तो भाई मुझे नहीं पीना, इतना गंदा उसका टेस्ट, स्मेल, आफ्टर टेस्ट, उसका टेक्सचर जो भी है, उसका सब स्मेल वगैरह सब बहुत गंदी लगती है। ऑल राइट, तो आज मुझे पूरा 1 हफ़्ता हो गया है ईस्ट प्रोटीन लेते हुए। डेली मैं 1 स्कूप ले रहा हूँ इसका, जो कि एक सर्विंग है 33 ग्राम्स की। तो ये वे प्रोटीन नहीं है, ये यीस्ट प्रोटीन है। इसके ऊपर मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। बेसिक सी मिक्सिबिलिटी और छोटा सा मैंने इसका टेस्ट का रिव्यू किया था। बाकी इसकी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इसकी क्या है और इंग्रेडिएंट प्रोफाइल इसकी क्या है, और ओवरऑल लास्ट में मैं एक प्रॉपर रेटिंग दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं इसको रेट करूँगा वो लास्ट में आपको रेटिंग दूंगा इसकी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइटल में आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन प्रोफाइल इसकी क्या है। तो इसकी जो सर्विंग है वो मैंने स्टार्टिंग में बताई, 33 ग्राम्स की एक सर्विंग है। स्कूप इसका जो नॉर्मल होता है, बड़ा सा स्कूप होता है, उससे मुझे मेरे अकॉर्डिंग से छोटा सा स्कूप लगा, जो कि नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास एक वेइंग स्केल है, किचन वेइंग स्केल, तो आप इजीली मेज़र कर सकते हो, तो वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। और 33 ग्राम्स में आपको क्लीन 26.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर 100 ग्राम के बेसिस पे। अगर देखा जाए तो 80% है, तो 80% प्रोटीन, जो कि कंसनट्रेट मोस्टली आज की डेट में कई सारी कंपनी तो 65% भी कंसनट्रेट वे प्रोटीन में 65% वे प्रोटीन दे रही है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि 80% प्रोटीन मिल रहा है। तो और कार्बोहाइड्रेट इसका 2.3 ग्राम है पर सर्विंग में, आपको बता रहा हूँ, और 7% इसका टोटल 100 ग्राम के अकॉर्डिंग है। बाकी इसके अंदर फाइबर 1 ग्राम आ रहा है, और इसके अंदर और कुछ ऐसा है नहीं। नॉर्मल सैचुरेटेड और फैट जो है इसके अंदर, सैचुरेटेड फैट, पूफा और मूफा सब कुछ मिला के फ़ैट है इसके अंदर 0.5%, 5.5 ग्राम पर सर्विंग। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 1.5% है, और 3 ग्राम फाइबर है पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। इसका इंग्रेडिएंट प्रोफाइल क्या है, तो इंग्रेडिएंट इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट है, जो कि बॉक्स पर भी लिखा है 3 इंग्रेडिएंट, और बैक साइड में इसके प्रॉपर दिया हुआ है कि 94% जीएम न्यूट्रिशन ने ईस्ट प्रोटीन का यूज़ किया है, 5.5% कोकोआ पाउडर है, और 0.5% स्वीटनर है। और इसके अलावा इसमें डच कोकोआ फ्लेवर है, जो कि एक स्वीटर साइड पे है। जैसे आपने चॉकलेट खाई होगी तो थोड़ा सा वो बिटर टेस्ट लगता है, बट ये थोड़ा सा, बट ये जो है स्वीटर साइड पे है, स्वीट चॉकलेट आप बोल सकते हो, उसका फ्लेवर आता है। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, 15 से 20 सेकंड में कोई लम्स। ऑब्वियसली वे प्रोटीन में लम्स बनते हैं, बट प्लांट प्रोटीन में लम्स नहीं बनता। आप चम्मच से भी ग्लास में आप मिक्स करोगे, ईजिली मिक्स हो जाएगा। ग्लास में थोड़ा टाइम लगता है, बट शेकर में बिना उसके, जो उसके अंदर क्या बोलते हैं, मिक्स करने के लिए दिया होता है गोल गोल सा, उसके बिना भी ये मिक्स करो तो 15 से 20 सेकंड में एकदम स्मूथ इसका शेक बनता है। और टेक्सचर की अगर बात करूँ तो फील जो आता है इसका मुंह में, हल्का हल्का, थोड़ा, मतलब आप बोल सकते हो हल्का सा, ना के बराबर टेक्सचर जो इसका फील आता है वो हल्का सा पाउडर जैसा आता है। बट जो कि ईस्ट प्रोटीन के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। अगर आपने प्लांट प्रोटीन पिया होगा, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, मैंने पी प्रोटीन पिया है और ब्राउन राइस और पी प्रोटीन भी पिया है, तो 2 प्रोटीन मैंने प्लांट प्रोटीन के पिए, जिसमें बहुत ही गंदा टेस्ट आता है, और साथ ही साथ टेक्सचर भी ऐसा लगता है कि आप आटा पी रहे हो प्योर। बट इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, आप इवन 2 स्कूप 3 स्कूप भी पी लोगे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी प्रोटीन टेस्ट आपको चेक करना हो किसी को भी वीडियो देखकर, तो सिंपल सी चीज़ है। मोस्टली मैंने इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर देखे हैं जो कि प्लांट प्रोटीन, जो वीगन है और जो प्लांट प्रोटीन को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट है, मतलब जो वीगन है, जो भी है बाय चॉइस, जो भी वीगन है, वो प्लांट प्रोटीन वर्कआउट के बाद अपना दिखाते हैं व्लॉग्स में कि अब मैं ये प्रोटीन पीऊँगा, बट वो पीते हुए नहीं दिखाते। वो डब्बा यहाँ पे ऐसे पड़ा रहता है, शेकर पड़ा रहता है, डालते हैं, उसके बाद वो अगली क्लिप चालू हो जाती है, वो पीते हुए नहीं दिखाते। बिकॉज अगर आप किसी को पीते हुए प्लांट प्रोटीन देख लोगे, उसका फेस ना, उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो उसको देख के ही आपका मन नहीं करेगा। आप बोलोगे नहीं भाई, अगर इसका इतना गंदा एक्सप्रेशन है पीते हुए, तो भाई मुझे नहीं पीना, इतना गंदा उसका टेस्ट, स्मेल, आफ्टर टेस्ट, उसका टेक्सचर जो भी है, उसका सब स्मेल वगैरह सब बहुत गंदी लगती है। बट ये आप इजीली आप
सिप सिप करके भी पी लोगे, इतना अच्छा इसका टेस्ट है और टेक्सचर है। और फोर्थ पॉइंट इसकी जो है परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस जो है वो आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, ओवरऑल आपकी क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। बट बेसिक चीज़ मैं बताऊंगा तो इसकी रिकवरी अच्छी है। मैंने आफ्टर वर्कआउट भी इसको पी कर देखा, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी मैंने वर्कआउट किया, तो मुझे ऐसा कोई मसल फटीग ज़्यादा नहीं लगा। देखो सिंपल सी लॉजिक है, रिकवरी आपकी डिपेंड करती है एक्सरसाइज आप कितना कर रहे हो और डाइट आपकी क्या है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक ही सिर्फ एक स्कूप ही ले रहे हो पूरे दिन में, 30 ग्राम प्रोटीन है आपका पूरे दिन में, 30-40 ग्राम, तो आपकी क्या ही रिकवरी होगी। और आप एडवांस एथलीट हो, 3-4 साल से कर रहे हो, या फिर आप नए नए कर रहे हो, तो जब आप नया नया जिम जाना स्टार्ट करते हो जल्दी रिकवरी तो होती है, क्योंकि आपका मसल मैच्योरिटी और क्या बोलते हैं मसल माइंड कनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, आप मसल को इतना ज़्यादा पुश नहीं करते, तो आप रिकवर जल्दी हो जाते हो। बट अगर आप 10-10 सेट, 15-15 सेट, 20-20 सेट एक मसल का ट्रेन कर रहे हो, तो आप 2 स्कूप भी इसका पी लोगे तो आपका मसल रिकवर नहीं होगा। तो मसल रिकवरी ये टोटली डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके वर्कआउट स्प्लिट पे, रूटीन पे और आपके कैलोरी इंटेक पे, प्रोटीन इंटेक पे। बट ओवरऑल देखा जाए तो इसकी एक एवरेज मान के चलें वे प्रोटीन के कंपैरिजन में, तो ये लगभग सेम ही मुझे इसकी रिकवरी फील हुई है। और लास्ट में जो इसकी मैं रेटिंग देना चाहूँगा वो मैंने फ़ोन में लिख रखा है। और ये मेरे पास एक और फ़ोन है जो कि मैंने हाल ही में इसका स्क्रीन ठीक करवाया है इसी वीडियो में बताने के लिए, क्योंकि एक ही मेरे पास कैमरा था, मतलब जो मेरा फ़ोन है उससे मैं वीडियो बना रहा था, तो मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत होती, तो मैंने इसलिए ना लिख रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट मुझे पर्सनली डच चॉकलेट है। तो डच वगैरह तो मुझे पता नहीं क्या होता है, बट इतना जो मेरे को बेसिकली टेस्ट पता चला वो स्वीट चॉकलेट में, मतलब थोड़ा मीठा मीठा चॉकलेट होता है, वैसा टेस्ट है। और टेस्ट को मैं इसमें देना चाहूँगा 10/10 रेटिंग, जो कि मेरा पर्सनल टेस्ट सब्जेक्टिव होता है काफ़ी, किसी को कोई टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को कुछ टेस्ट अच्छा लगता है। मिक्सिबिलिटी इसकी 100% बेस्ट है, 10/10 बोलना चाहूँगा मैं मिक्सिबिलिटी को भी 10/10। टेक्सचर इसका मैं ईस्ट प्रोटीन मैंने इससे पहले आज तक तो नहीं कभी पिया, पहली बार लिया है, तो टेक्सचर मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि हो सकता है कोई और कंपनी हो जो इससे बढ़िया मिक्सिबिलिटी दे रही, मतलब टेक्सचर वाइज कोई अच्छी, ये कभी और ट्राई करूँगा तो पता चलेगा। बट प्लांट प्रोटीन के कंपैरिजन में अगर मैं इस प्रोटीन को टेक्सचर वाइज देना चाहूँ, तो अगर प्लांट प्रोटीन को तो मैं 3 रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से, और इसको मैं देना चाहूँगा 9, तो इतना फ़र्क है। और न्यूट्रिशन वाइज जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट, कोई भी आर्टिफिशियल थिकनर, स्वीटनर और बहुत सारे सब्सटेंस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करी गई, तो उसके लिए 9/10। डाइजेस्टिबिलिटी इसके मुझे 10/10 लगी, क्योंकि मुझे कोई इसमें ब्लोटिंग नहीं हुई, कोई हैवीनेस फील नहीं हुई। मैं एक स्कूप पी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं 2 स्कूप भी पी लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं 2 स्कूप इसका 1 हफ्ते तक ट्राई करूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो बना कर दूँ, तो वो आप कमेंट कर देना, वही मैं बना दूँगा। वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, तो देखो ये आता है 1700 रुपये में, 1699 रुपये में। वे प्रोटीन के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली ये सस्ता है, बट प्लांट प्रोटीन में भी ये आप बोल सकते हो, जैसे पी प्रोटीन 1000 रुपये का आ रहा है, और प्लांट प्रोटीन जो ब्रांड रॉयस और पीप जो 2-3 चीज़ों का मिक्सचर है, प्लांट प्रोटीन वो भी 1500-1600 तक का आ रहे हैं। बट 80% प्रोटीन इसमें क्लेम है, प्लस इसका अमाउंट भी कम है, टेस्ट अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मेरे अकॉर्डिंग 10/10 बोलूँगा मैं इसको, बिकॉज़ ये 1700 रुपये का है। बट इसमें अगर मैं 1 पॉइंट या 9 पॉइंट देना चाहूँगा तो इस चीज़ पे देना चाहूँगा, क्योंकि ये 900 क्या बोलते हैं 2 LBS है, मतलब 900 ग्राम का है, तो अगर 1 kg होता तो ज़्यादा बेटर होता। बस ये थे मेरे जो भी इसके रिव्यू है, बेसिक चीज़ मैंने बताया। और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना हो आपको तो लास्ट वीडियो देख सकते हो। बाकी कोई और वीडियो के बारे में आपको जानना हो, वर्कआउट के बारे में जानना हो, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, कोई प्रोडक्ट मुझे स्पॉन्सर में नहीं मिला, जस्ट मैंने पहली बार इसको परचेज़ किया है, और मैं सोचता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट मंगवाता हूँ तो उसका रिव्यू डाल दूँ, तो जिससे कि लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और मेरे भी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएंगे। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब कपड़े धो लूँ यार, पसीने पसीने हो गया।